अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दिल का सुकून मिल जाए तो मेरी याद से मुंह मत मोड़ना। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अगर तुम मेरी याद से मुंह मोड़ोगे तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। ये भी आपने इसके अंदर सुना है जी। कितने वाक़यात अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान शरीफ भरा पड़ा है, जिसमें अल्लाह ने आपके लिए कई किस्मों के वाक़यात भी और अपनी ज़ात आली कितनी बड़ी है इसकी मिसालें और अपने पैगंबरों की मिसालें दी हैं। हमें पता ही नहीं, हमने सुना भाई माशाअल्लाह जी ख़त्म कुरान में 27वीं मठियाई ले आओ 5 किलो सब नूं वंडी, माशाअल्लाह इन्हां दे बच्चे ने सुनाया उन्होंने सुनाया, चल इस तरह करके तो हम अपने अपने घरों को चले गए। तो कुरान का पैगाम हमने क्या हासिल किया? सोचने वाली बात तो ये है कि 30 दिन हम कुरान सुनते रहे और 30 दिन हमने तरावी पढ़ी, 40 सजदे जायद किए और हमारी माँ बहनों अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। सुबह को आपको ताज़ी रोटी गर्मा गर्म, शाम को सुबह को इन्होंने कितनी मेहनत की। तो कुरान का जो पैगाम था, जो रमज़ान का पैगाम था, वो हमें कुछ तो याद होना चाहिए। रमज़ान के बाद हम कुछ तो बदलते हैं, हम तो वैसे के वैसे ही। तो ये फिक्रमंदी वाली बात है कि अगला रमज़ान पता नहीं किसके नसीब में आना है, पता नहीं कौन होगा, और होगा तो पढ़ ही ना सके। डॉक्टर कहे भाई बस तुसी है रोज़े नहीं रखने। इसलिए मेरे भाई आपके पास इस वक्त जो वक़्त है ना, सबसे कीमती चीज़ दुनिया में जो है वो वक़्त है इंसान का, सबसे कीमती चीज़, इंतहाई कीमती चीज़ वक़्त है। और सबसे ज़्यादा हम लोग वक़्त को ज़ाया करते हैं, सबसे ज़्यादा, औरतें भी मर्द भी। सबसे ज़्यादा जो वक़्त का ज़िया है वो हम करते हैं। हदीस शरीफ में आता है कल क़यामत वाले दिन एक शख्स बहुत ज़्यादा इसरार करेगा, या अल्लाह मुझे दुनिया में भेजो, दुनिया में भेजो। बहुत उसके इसरार करने के ऊपर अल्लाह फरमाएंगे तुम बताओ तूने करना क्या है? दुनिया में तो अब जाने का कोई रास्ता ही नहीं, नामुमकिन बात है, लेकिन तुम इस ज़िद को करते हो कि ज़िद करके जाने की, लेकिन करना क्या है? वो कहेगा मैंने एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना है। सब कह लें, क्योंकि वो देख लेगा मिलना क्या, वो सुभान अल्लाह को देख लेगा कि इसके ऊपर मेरा मालिक क्या अता करता है, कितनी मोहब्बत है। आप लोगों ने रमज़ान में सारा साल उतनी नेमतें नहीं खाई जितनी आपने रमज़ान में खाई। तरह तरह की नेमतें, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, के शुमार नहीं हो रही थी। लेकिन हमने क्या किया? कोई हासिल तो होना चाहिए ना कि भाई तहज्जुद वेले उठे हम लोग, 14 घंटे से लेके 15 घंटे तक भूख और प्यास हमने बर्दाश्त की है। अल्लाह का हुक्म क्यों की है? कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म झूठ बोलने से मना भी तो है ना। अल्लाह का हुक्म गैर महरम को ऐसे टेढ़ी नज़र से देखने से भी मना है ना। किसी के साथ वादा खिलाफी भी तो मना है, झूठ बोलना भी तो मना है। तो ये बाकी जितनी चीज़ें हैं तो इनके ऊपर भी उसी तरह अमल करने की ज़रूरत है जिस तरह के खाने पीने के ऊपर रमज़ान में हमने की है। अच्छा, एक और बात ज़रा आप तवज्जो फरमाएं ज़रा तसल्ली के साथ। आप देखें कि रमज़ान चला गया, ऐसे अफसुर्दगी सी नहीं है।
ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई चीज़ चली गई है। ये क्या है? आपने सोचा ये क्या है? क्यों नहीं हजरत कुछ तवज्जो की है? हदीस शरीफ में आता है कि इंसान को अल्लाह पाक ने दो चीज़ों से पैदा किया है, एक है इसका जिस्म, एक है इसकी रूह। रमज़ान शरीफ में सबसे ज़्यादा रूह को खुराक मिलती है, और रूह खुश होती है तो सब खुशियाँ आती हैं। अगर इंसान की रूह खुश है ना तो ऐसे हशाश बशाश है। अगर रूह खुश नहीं है, जिस्म जैसा मर्जी सेहतमंद है। रमज़ान में आपने किसी न किसी दर्जे में तलावत की, किसी न किसी दर्जे में नफल पढ़े, किसी न किसी दर्जे में नमाज के बाद मौलवी साहब से कोई बात सुनी। जो आमाल भी माहौल था, वो हर एक माहौल जो है वो रूह की तरोताज़गी के लिए था। रूह को विटामिन मिल रहे थे, रूह ऐसे फ्रेश थी। रमज़ान शरीफ में आपको किसी ने कहा यार अब्बा ही उत्थे लड़ाई हो, छाड़ पुत्र रमज़ान हैगा। रमज़ान में थानों के अंदर लड़ाई झगड़े की रिपोर्टें भी कम आती हैं। हर बंदा कहता यार छोटो बड़े रमज़ान। घर में गए, बीवी ने कोई बात की, उनके भलिए लोग के छाड़ रमज़ान हैगा, बाद च देखांगे। तो आपने रमज़ान में हर एक चीज़ से परहेज़ की, उससे जो रूह की बीमारी की सबब बन सकती थी, जो रूह को कमज़ोर करने का सबब बन सकती थी, आप हर उस चीज़ से रुक गए। जब आप उस चीज़ से रुक गए तो आपकी रूह जो है वो तरोताज़ा हो गई। शयातीन को कैद किया हुआ अल्लाह ने, और बुरी बातों से हर बंदा रोक रहा है। और पुत्र रमज़ान हैगा, सौदा सही नहीं। पुत्र रमज़ान हैगा ही, जरा ख्याल करी नमाज जिहड़ी ना, चल मैं हुण पढ़े हैं तो तू उस मस्जिद च पढ़िया। तो गोया कि हासिल ये बात हुई कि आपने अपनी रूह को विटामिन जो चाहिए वो दिए। कुछ अल्लाह ने असबाब पैदा किए, कुछ आपने कोशिश की, तो आपकी रूह तवाना हो गई, तरोताज़ा हो गई, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी हो गई। और आपकी सेहत अच्छी हो गई, रूह सेहतमंद हो गई। जो ही रमज़ान गया, वो सारे अमाल जो थे अगले दिन ही, ईद वाले दिन ही माशाअल्लाह 9 बजे उठे या, तो फिर वो जो रूह की जो ग़ज़ा मुसलसल उसको मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई, और रूह दोबारा से परेशान हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान जैसी बरक़ात, उसके समरात, उसके इनामात आपको मिलते रहें, तो फिर जो शेड्यूल अल्लाह ने रमज़ान में आपसे ट्रेनिंग करवा के जो शेड्यूल आपको दिया, उसी शेड्यूल के ऊपर मुसलसल कारबंद रहें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सारा साल ही सेहतमंद रहेंगे। और अगर आपने उसी तरह किया फिर साल के बाद, और रमज़ान का जो पैगाम है, जो कुरान शरीफ का पैगाम है, उसको सोचो। कम अज़ कम आपको चाहिए कि एक यहाँ क्लास हो जानी चाहिए तलीम बालगा की। डॉक्टर साहब जी मगरब तो बाद इत्थे तलीम बालगा की एक क्लास होनी चाहिए मुसलसल, सारे बुजुर्गों च शामिल होन। कुछ भी ना कोई हासिल करे, लेकिन जदों इस नीयत नाल आएगा, एक एक कदम के उत्ते एक एक नेकी मिलेगी, और इत्थे आके बैठेगा महज इस नीयत ना कि मैं कुछ सीखन आया वां, तो इंशाअल्लाह ताला इहदे विच ही अल्लाह पाक उन्हों नवाज दे कि ये मेरे नाम के लिए आया है। तो रमज़ान की जो बरक़ात मुसलसल रखना चाहते हैं और दिल को खुश रखना चाहते हैं, तो उसको जो रमज़ान का मामूल है उसको छोड़ना नहीं है। किसी न किसी दर्जे में थोड़ा बहुत कुरान शरीफ की तिलावत हो जाए, ज़िक्र हो जाए, सदका खैरात हो जाए, किसी की भलाई की बात हो जाए,
चूँकि हमारी ये नशिस्त इस्लाही है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आनन फानन मैंने आपने चले जाना है, एकदम ऐलान होना, तुसी पुछना यार राव साहब ए प्रोग्राम उन्होंने कहा हाफिज साहब पता नहीं लगे इंतकाल कर गए, बस। और ये जो किरामन कातिबीन बैठे हैं, ये आपका मुसलसल हिसाब किताब लिख रहे हैं। जो फजर के वक़्त आए थे वो असर के बाद चले गए, अभी ये लिख रहे हैं। कल क़यामत वाले दिन आपने कहना है संत है या अल्लाह कुछ पता ही नहीं लग्या किहड़ियां किहड़ियां गल्लां तुसीं कहंदे सी। तो फिर इस वक़्त की ये वीडियो चलेगी, ये सिम डाली जाएगी और फिर आप सबको सुनाया जाएगा कि देखो रमज़ान और कुरान दा पैगाम सुनिया नहीं सी की सका। बाकी जो आपके नसीब में है वो कहीं नहीं जाना, कतअन नहीं जाना। एक एक दाना खाने का और एक एक घूंट पानी का पीने के बगैर तुम नहीं मरोगे। इस पे अल्लाह का पूरा पूरा यकीन रखो कि मैंने एक एक दाना अपने हिस्से का और एक एक घूंट पानी का पीने के बगैर दुनिया से नहीं जाना। कहने असी सारे ही हैं, लेकिन बस कहन तक करिया। जरा ऐन हो कहते यार ए मौल साहब दियां कोई गल्लां सुनते हो तुसी, ए मसीते रहंदे ने, इन्हां नूं कई पासों आउंदा वा, कोई सूट दे गया, कोई रोटी दे गया, कोई मुठ्ठे गर्म कर गया चुप कर गई। इन्हां नूं की फिक्र हैगी आ? अस तां सानूं फिक्र हैगी आ बई जो ताजर तजारत करेगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक, फरमाया 8 दरवाजे जन्नत उसको बुलाएंगे, आ जा भाई। औरतों के लिए भी ऐसे ही है, मर्दों के लिए भी ऐसे ही है। आप फिक्रमंद ना हो, बड़े ख़जाने भरे पड़े हैं अल्लाह के। देखो 27 रमज़ानुल मुबारक को ये पाकिस्तान बना था। 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान बना, उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी कितनी थी बताएं जी? सूफी जी तुसी दसो, सूफी जी दसो, पाकिस्तान जिते आप बैठे दी आबादी कितनी सी? दसो तो सही ना यार, है यार दसो। पैदा तो नहीं, पैदा तो मम्मी नहीं होया सका, लेकिन ये तो याद रखना चाहिए सानू कि यार असी आ जिहड़ा मुल्क आ जिस बैठे हैं, जिहड़ा अल्लाह ने सानू दिता वा, इस 27 रमज़ान मुबारक नूं अल्लाह पाक ने सानू दिता। अल्लाह दी ये तोहफा वा। पूरी दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं, 2 रियासतें ऐसी हैं, एक रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम की, और एक रियासत पाकिस्तान जो अल्लाह पाक ने कायम की। बस बाकी सब दुनिया ने ही पैदा की। इसके बनाने में हमारे बड़ों ने 6 लाख बंदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उदां दे बंदे हुण हुंदे तां तुसीं एक टुकड़ा एक किला नहीं लै सकदे सी। उन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। 70,000 हमारी नौजवान बहनें उधर रह गई। कितनियां जी? 70,000। मैं अपने को तो कहानी नहीं सुना रहा, तरीके पाकिस्तान पढ़ो, हिस्टरी पाकिस्तान पढ़ो, बड़े लोगों ने लिखिया वा जो कुछ होया वा। आखिरी साडा शहर जिहड़ा ना, आखिरी शहर पाकिस्तान दा लाहौर आ, ते हिंदुस्तान दा आखिरी शहर हैगा अमृतसर, उहदे नाल अगे जलंधर, उहदे नाल हुशियारपुर। सारे लोग पाकिस्तान च जिहड़े आए ने ना हिजरत करके, जलंधर से, अमृतसर से, लुधियाने से, ये पंजाब का जो इलाका था इसमें से हिजरत करके इधर पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान का ऐलान हुआ था रात 12 बजे 27 रमज़ान मुबारक को। रात 12 बजे स्पीकर ते ऐलान हो गया कि यह जिहड़ी जगह जिथे असी बैठे हैं ना, ये हिंदुस्तान च आ गई आ, ते पाकिस्तान जिहड़ा ना वो अगे चला गया लाहौर तक।
तो साड़ियाँ मावां भैणां ने जिन्हें आटे गुन्ने सगे, सैरी दी तैयारियां सीगियां, दुद्धां नूं जागां लाइयां सीगियां, घर घरे भरे घर सगे जिद्दां हुण असीं बैठे हैं। तो ऐलान हो गया तो निकलो बई। हुण सब औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि चलो भी निकलो घर छड्ड के। हुण इत्थों सानूं कहो चलो निकलो, पखे चल रहे आ, अंदर समान भरिया पिया वा, तो सारे तुर पे काफलियां दे नाल। और हिंदू सिखों ने रास्ते में जो जो आया तलवारें चलाई, खंजर मारे। 6-7 लाख के करीब बंदा शहीद हो गया। और जिसको कोई लड़की मिली अकेली या जवान या किसी के साथ, वो पकड़ के ले गए। और वो फिर अभी हिंदुओं के घरों के अंदर है। हमें याद है? नहीं याद, हम भूल गए सब कुछ। हम तो दुआ भी नहीं करते उन लोगों के लिए। 27वीं रात में कोई दुआ नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, मैं हर साल उनके लिए दुआएं करता हूँ, मस्जिद में भी करवाता हूँ कि अल्लाह हमारी उन माओं बहनों के दर्जों को बुलंद फरमा, उन जाने वालों की शहादतों को कबूल फरमा कर इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम के अहिया की सूरतें पैदा फरमा। कोई दफन करने वाला नहीं रहा था। दफन कौन करता? सब लोग तो डर डर के इधर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। और कुओं के अंदर उन्होंने जहर फेंक दिया। हर कुएं के अंदर जहर, जो पानी पिए मर जाए। और बाद मनाजर ऐसे थे, हिस्ट्री वाले लिखते हैं, तारीख़ पाकिस्तान वाले लिखते हैं कि एक औरत का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा दूध पी रहा, उसको क्या पता मेरी माँ मर गई। हजरत अंदाज़ा करो ज़रा, अम्मा का इंतकाल हो गया। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दे करके ये मुल्क हासिल किया है जी। डबल हो गई, 2 गुना बढ़ गई ना, 2 गुना बढ़ गई ना, ठीक है ना। 7-3-21 2 गुना बढ़ गई। अब जो आपको बाद में पॉइंट वाली बताने लगा हूँ, अपने यकीन वाली, ईमान वाली, और अल्लाह के ऊपर हम सबको जो यकीन आ जाए, पक्का यकीन आ जाए, ऐसा जैसे ऐसी रात है। हमारा यकीन पक्का नहीं है। 7.5 करोड़ की आबादी थी उस वक़्त पाकिस्तान की, और एक जो किला था, एक किले में से गंदम कितनी निकलती थी कारी साहब तुसी दसो। ये सारियां गल्लां सन सारियां याद होनियां चाहिदियां। ये सानू सारियां नू, उलमाए कराम नू भी, पढ़े लिखे लोगों नू भी सारियां गल्लां सानू जे याद होणगियां ते फिर असी अगे अपनियां नू भी दसांगे, फिर असी सोच विचार भी करांगे, फिर अल्लाह दी ज़ात दे उत्ते पक्का यकीन भी आऊगा। उस वक़्त एक किले की जो गंदम की पैदावार थी वो थी 10 मन, किसी दी 11 मन, बहुत किसी ने मेहनत की ते 12 मन। तो हुण दा पता किन्नी है? 80 मन का इनाम लिया वा। 80 मन जिन्हें कढ़ी है ना, उन्हें इनाम लिया महकमा ज़राअत वालियां को। ये क्यों हुई है? अल्लाह नू पता। उदों ये 7.5 करोड़ से, हुण हो गया 22.5 करोड़। उदों एक किले दे विचों 19 जगह दे विचों 10-11 मन, ते हुण 19 जगह दे विचों 60 मन, 70 मन, 80 मन। अल्लाह नू पता मेरे बंदे वध गए आ, मैं इन्हां दा बंदोबस्त करना वा। अल्लाह नू पता मेरी मखलूक में जड़ी भेज रहा वा, जड़ी आलमे अरवाह तो आलमे दुनिया में आ रही है मुसलसल, अल्लाह को पता है, गिनती अल्लाह के हाँ है महफूज कि केड़ा केड़ा आ रहा वा, तो उसकी कितना कितना खुराक भेजनी है। लेकिन असी डरते हैं कि की बनेगा।
भैया आपके